Assalamu alaikum to everyone out there. It's me, Nadia Ayaz, and you are watching my channel, Nadia Says. Those who are new subscriber and who have recently joined my channel, I would like to give a brief description about what this channel is all about. It's basically a travelogue series. I used to travel a lot, and wherever I travel, wherever I go, I gather some information about that particular country or that particular destination, and then I used to share with my viewers. It's been more than 8 years. I started this channel in 2018. At that time, there was no such thing कि मैं इसको seriously लेके चलूँगी. लेकिन अब 2025 तक आके मुझे लगा कि मुझे इस channel को अगर एक proper तरीके से बना लूँ, तो it's a very good platform where I can share a very good piece of information with those who are avid travelers who have a passion for traveling. And मेरे पास दो आर्ट थे which I knew very well. I'm a very passionate traveler and have a good public speaking quality I have. तो इन दो क्वालिटीज़ को मैंने कंबाइन किया और एक चैनल फॉर्म किया. इस चैनल को स्टार्ट तो मैंने कर लिया है, बट इसके लिए आपकी एफर्ट बड़ी रिक्वायर्ड है, बिकॉज इफ़ आई एम नॉट getting enough subscriber or views, so definitely this channel I will not get monetized from this channel. And everyone in this era, एक socio economic crisis है, एक inflation rate बढ़ा हुआ, so everyone is having a YouTube channel from where they are getting monetized. So what you can do, your little effort, small effort, uh, will be a big revenue, will be a big reward for me. You just need to subscribe my channel and share it as much as you can, so I will get more and more subscriber and quickly. And then definitely जितने सब्सक्राइबर आएंगे उसी हिसाब से चैनल को जो है वो की मोनेटाइजेशन स्टार्ट होगी, और मैं और ज़्यादा ट्रैवल करूँगी तो आपके साथ मज़ीद इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगी. ठीक है ना. चलिए, ये तो बात हो गई. तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा. अच्छा, और अब हम आते हैं बेसिकली इस चैनल में. अभी मैंने आप फ़िलहाल जो स्टार्ट किया वो ये है कि यूएस का जो डी 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 एस 160 फॉर्म होता है B1 B2 वीज़ा के लिए, उसको कैसे आपने फिल करना है, और इस हवाले से काफ़ी डिस्कशन होता रहता है. यूएस के हवाले से फ़िलहाल मैं कह रही हूँ जो भी डिस्कशन कर रही हूँ, बिकॉज ज़्यादातर लोगों की जो क्यूरियोसिटी होती है वो यूएस वीज़ा में होती है, और उसमें भी B1 B2 जो कि टूरिस्ट वीज़ा होता है, विजिट वीज़ा होता है. अच्छा, इस वीडियो को आगे जो है वो बढ़ाने से पहले एक मैं चीज़ क्लियर कर दूँगी. कल मैंने आपको बताया था कि जी B1 B2 वीज़ा जो है वो अगर आपकी स्ट्रॉन्ग ट्रैवल हिस्ट्री है तो आपको लग सकता है, नहीं होगी तो प्लीज चांसेस है. लेकिन इसमें आई वुड लाइक टू मेक अ क्लैरिफिकेशन कि इफ़ योर इमीडिएट रिलेटिव, इफ़ एनी ऑफ योर सिबलिंग और इफ़ योर पेरेंट्स आर लिविंग ओवर देयर, पेरेंट्स तो अगर वो होंगे तो डेफिनेटली यू विल ऑल्सो बी देयर. लेकिन अगर होता है कभी कभार के पेरेंट्स वहाँ हैं, बच्चे यहाँ हैं, अगर ऐसा है, और अगर आपके सगे बहन भाई वहाँ पे रहते हैं तो वो आपको इनविटेशन लेटर भेज के आपको वहाँ बुला सकते हैं विजिट पे. तो उसके लिए कोई स्ट्रॉन्ग ट्रैवल हिस्ट्री की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई बहुत ह्यूज बैंक बैलेंस भी रिक्वायर्ड नहीं होगा, क्योंकि आपको एक इनविटेशन लेटर वहाँ से भेजा जाएगा और वहाँ का एक सिटीजन जो है वो आपको इन्वाइट कर रहा होगा. सो दैट विल बी ईजियर फॉर यू. ये चीज़ तो क्लियर हो गई. अब कुछ और छोटी बातें आपके साथ ट्रैवल टिप्स शेयर कर देते हैं यूएस के हवाले से. यूएस में जो एंड्रॉयड फ़ोन्स होते हैं हमारे पास जो आजकल यहाँ पाकिस्तान में यूज़ हो रहे हैं, उनको वहाँ की सिम सपोर्ट नॉर्मली कुछ फ़ोन्स को नहीं करती. जैसे टू बी वेरी फ्रैंक, मेरे पास इन्फिनिक्स था. मैं बिल्कुल, आपको इसमें कोई दो राहें नहीं है कि वहाँ कहूँगी जो बहुत ही कोई एक्सपेंसिव फ़ोन्स या बहुत ही एक्सपेंसिव चीज़ें मैं लेके गई थी. पॉसिबल लाइक दैट. ऑब्वियसली मैं भी एक मेडियोकर से बैकग्राउंड से हूँ, तो मैंने जो है वो अपना ही नॉर्मल फ़ोन लेके गई. लेकिन जब वहाँ जाके मैंने अपना उनसे सिम की बात की तो उन्होंने मेरे और मेरे हस्बैंड के फ़ोन में सिम डाल के चेक की, बट दे सेड कि ये सिम तो सपोर्ट नहीं कर रही उस फ़ोन को. तो अब आईफ़ोन लेना हर किसी की गुंजाइश में नहीं होता, और दैट इज़ रियली हैवी ऑन द पॉकेट. सो एक और ऑप्शन होता है बर्नर फ़ोन का. ठीक है ना. आप बर्नर फ़ोन जो है वो
परचेज कर सकते हैं। वहाँ से जाके यूएस से कर लीजिए। पाकिस्तान में बहुत कम अवेलेबिलिटी होती है बर्नर फ़ोन की। आपको OLX पे मिल जाएगा, यू बार एक साइट है, लेकिन नॉर्मली बर्नर फ़ोन पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं होते। और ये जो है वो आपको यूएस या बाहर के कंट्रीज से अवेलेबल होते हैं। ये वन टाइम यूजेज फ़ोन होते हैं, $30 से $40 के होते हैं, लेकिन फॉर दैट आस्पेक्ट अच्छे होते हैं कि अगर आपको कम्युनिकेट करना है, आप कहीं मिसलोकेट हो गए हैं, तो उस हवाले से दिस इज़ वेरी इमरजेंसी फ़ोन्स होते हैं। मैं इसका आपको डिस्क्रिप्शन भी बताती हूँ कि बर्नर फ़ोन बेसिकली होता क्या है। इसको मैं सर्च करती हूँ अपने गूगल में एंड देन आई एम गोना टेल यू कि होते क्या है बर्नर फ़ोन। अच्छा, burners basically they don't exist in Pakistan because there are no such thing as unregistered SIM cards. All SIM cards need biometric verification to be activated because burner में कोई SIM card I guess नहीं होता, which I feel इसको मज़ीद हम सर्च करते हैं because मैंने भी कभी यूज़ नहीं किया। One of my relative told me कि in your next visit you can take a burner phone along with you. So let me search. मैं सर्च करके रखा था कहीं, चलिए अभी फ़िलहाल नहीं मिल रहा, अब देखते हैं। नेट का कनेक्शन भी कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं आ रहा कि मैं आपको बता सकूँ। हाँ, burner phone is a prepaid mobile phone that has no attachment to your identity and personal information. A common misconception is that burner phones are mainly for sketchy people involved in criminal activities. However, buying a burner phone can be legitimately useful for average people too. ठीक है जी। मतलब ये कि बर्नर फ़ोन सिर्फ कोई क्रिमिनल एक्टिविटी के लिए नहीं यूज़ हो रहा होता, बल्कि जैसे कि मैंने आपको एक लेजिटिमेट यूज़ बताया कि इफ़ यू आर ट्रैवलिंग टू US और टू कनाडा और टू इंग्लैंड, जहाँ पे आपके लिए मुश्किल होगा कि आप एक महंगा फ़ोन रखें और आपकी सिम आपके फ़ोन को, आपके लोकल मेड फ़ोन को सपोर्ट नहीं करी, तो वहाँ बर्नर फ़ोन बेस्ट होता है। A burner phone is a cheap prepaid phone with no commitments. It comes with a set number of prepaid call minutes, text messages, or data, and is designed to be फिर आगे मज़ीद। Or it's an inexpensive mobile phone designed for temporary, sometime anonymous use, after which it may be discarded. जो मैंने आपसे कहा, एक खास टाइम पीरियड के लिए होता है, उसके बाद इसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है। चलें जी, ये चीज़ तो एक मैंने आपको बता दी कि आप लोग बर्नर फ़ोन ले सकते हैं और यहाँ पाकिस्तान में OLX पे मिल रहा है, मेरे ख्याल से यूज़ होगा, या अगर कोई दे भी रहा है तो फिर वो ये होगा कि उन्होंने अमेज़ॉन वगैरह से कहीं से या बाहर गए होंगे तो लेकर आए हों। लेकिन आप चेक कर लीजिएगा कि लिमिटेड टाइम यूजेज होता है, कहीं ये ना कि आज जब तक आपके पास आए उसकी कोई टाइम लिमिटेशन ख़त्म हो चुकी है। अब सेकंड चीज़ पे हम आते हैं। सेकंड चीज़ है कि जब आप US जाएंगे, मैं तो न्यूयॉर्क गई थी, तो मैंने JFK एयरपोर्ट था मेरा, वहाँ पर आई गेस ये सब जगह ही ऐसा ही होगा, क्योंकि तुर्की में भी ऐसा ही हिसाब किताब है कि आपको जो लगेज ट्रॉली होती है वो $6 आपको वहाँ पे उसमें एक मशीन में डालने पड़ते हैं और फिर आपको लगेज ट्रॉली मिलती है। अदरवाइज़ आप लगेज ट्रॉली वो लॉक्ड होती है, जब तक आप डॉलर्स नहीं डालेंगे आपकी वो अनलॉक नहीं होगी। ठीक है, तो पहले से अपने पास चेंज लेके जाइएगा। मैं तो यहाँ से चेंज लेके गई थी। ठीक है, अच्छा, ज़्यादा चेंज ना रखें बिकॉज वो जो येलो नोट होते हैं यहाँ पे अमूमन लोग यही करते हैं कि वहाँ पे जो चेंज होता है यहाँ आके मनी एक्सचेंज में दे जाते हैं, तो जो येलो कलर आ जाता है नोट का तो फिर वो एक्सेप्टेबल नहीं हो रहे, तो देखभाल के 10, 20, 5 का नोट लीजिएगा। ठीक है ना। डिनोमिनेशंस ऐसे हैं US में कि 10 का भी होता है, 5 का भी होता है, 20 का भी होता है, 50 का भी होता है। आप 5 ले लें या 10 ले लें। अच्छा, जो मशीन वहाँ पे है एयरपोर्ट पे होती है जहाँ पे ट्रॉलीज फिक्स हुई हुई होती है, वहाँ पे आप 10 या 20 का नोट डाल सकते हैं। अगर उससे बड़ा नोट डालेंगे तो फिर वो आपको चेंज ही नहीं देगा, फिर आपके पैसे गए। तो इसीलिए आप खुला करा के रखें, बड़ी आसान ज़बान में खुला हम जैसे कहते हैं। ठीक है ना, हम कहते हैं दुकान से जाके खुला ले आओ, तो इट्स लाइक दैट। अच्छा, अब तीसरी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको बतानी थी, और वो ये कि जी आप अगर इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ हेल्थ और मेडिकल इशू, और अगर नहीं भी है एंड इफ़ यू आर गोइंग टू स्टे फॉर मोर देन 2 or 3 months in US, then you should take your medicines along with you, along with a doctor prescription, signed doctor prescription। ठीक है, और वो ज़रूर लेके जाएं बिकॉज वहाँ हेल्थ मेंटेनेंस मेडिकल दैट इज़ सुपर एक्सपेंसिव, और वहाँ जो है वो मेडिसिन विदाउट प्रिस्क्रिप्शन के मिलती भी नहीं है, अपार्ट ऑफ OTC मेडिसिन। अब OTC मेडिसिन क्या होती है? दीज आर ओवर द काउंटर मेडिसिन। ठीक है, ओवर द काउंटर मेडिसिन लाइक मैं एग्जांपल यहाँ पे दूँगी, हमें पेन बुखार हुआ, हमने गए, हमने विदाउट प्रिस्क्रिप्शन केमिस्ट्री शॉप से जाके
ले ली, पैनाडोल ले ली, हमने कफ सिरप ले ली, ठीक है। ये OTC मेडिसिन होती हैं, ओवर द काउंटर, जिसके लिए यू डोंट नीड हैव एनी काइंड ऑफ प्रेस्क्रिप्शन। बट पाकिस्तान में तो आपको बहुत सारी मिल जाएंगे, बिकॉज ऑब्वियसली आप यहाँ के रिहायशी हैं। लेकिन अगर आप US में हैं तो वहाँ पर आपको बहुत लिमिटेड OTC मेडिसिन मिलेंगी। और CVS फार्मेसी वहाँ एक बहुत ज़बरदस्त ऑथेंटिक फार्मास्यूटिकल ब्रांड है, एक शॉप है जहाँ आपको हर तरह की मेडिसिन मिल जाती हैं। तो CVS फार्मेसी को आप जो है वो जा सकते हो, वहाँ से ले सकते हैं। CVS फार्मेसी आपको मैनहट्टन में भी मिलेगी, टाइम स्क्वायर पे भी है, एवरीवेयर यू कैन फाइंड इट, मतलब बहुत करीब करीब लोकेशंस पे वो है। तो ये आज इसके बाद कोविड के बाद एक नया वायरस जो बीच में फैला हुआ था, दैट इज़ ब्रोंकाइटिस, जिसमें शदीद खांसी लोगों को हो गई थी। और मुझे भी US जाने से पहले स्लाइटली मुझे भी हुआ था, मेरे हस्बैंड को तो काफ़ी शदीद ब्रोंकाइटिस हुआ था। तो ब्रोंकाइटिस की खांसी बड़ा टाइम लेती है ना, तो इसलिए आपको वहाँ पे साशे मिल जाएंगे। अगर आप वहाँ जा रहे हैं US, तो यहाँ से तो आप कफ सिरप लेके नहीं जा सकते, ठीक है ना, कफ सिरप प्रोहिबिटेड होती है। तो आप वहाँ जाके खांसी के साशे होते हैं पाउडर फॉर्म के, वो आप ले जाइए। यहाँ से कोई भी पाउडर फॉर्म की दवा लेके ना जाइएगा, ग्लूकोज वगैरह लेके नहीं जाइएगा। इसी तरह करशी का जोशांदा प्रोहिबिटेड है, स्वालीन प्रोहिबिटेड है, उसमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जिसकी वजह से वो प्रोहिबिटेड है। तो ऐसी मेडिसिन आप ना लेके जाइएगा। मैं आपको बताती हूँ, मेरे डॉक्टर ने जो मुझे सजेस्ट किया था, मैंने आई गॉट ब्रोंकाइटिस, तो उन्होंने मुझे साशे बताए थे। थेराफ्लू होती, ये साशे होते हैं पाउडर फॉर्म में एज पर नीड, और इसको जो है वो आपको पानी में घोल के पीना होता है, ठीक है। थेराफ्लू के साशे ओवर द काउंटर मेडिसिन में आते हैं, वो आप वहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ से कोई भी खांसी का सिरप लेके ना जाइएगा। और प्रिस्क्रिप्शन साइंड प्रिस्क्रिप्शन है, इसके अलावा जहाँ से आप जस्ट मेडिकल स्टोर से आप मेडिसिन ले रहे हैं, उनकी भी स्टैंप लगी हुई है, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। और ये इस तरह के प्रिस्क्रिप्शन आप डॉक्टर से लिखवा के जाइएगा, सही। ये एक बात हो गई। ठीक है, अब हमारी चौथी बात ये है कि जब आपका वीज़ा लग जाता है ना US का, तो आप देखिएगा US के वीज़े में ना एक बड़ी मज़े की चीज़ थी जो मैंने देखी, कि उसमें जो है वो होता है जनाब, यहाँ बिल्कुल आपकी पिक्चर के नीचे ना 2 स्टार्स हो रहे हैं। कहीं किसी के उसमें 2 स्टार्स आते हैं, किसी को जो है वो 1 स्टार दिया जाता है। तो ये स्टार्स क्या होते हैं, क्या होते हैं स्टार्स, ये जानने के लिए आप देखेंगे मेरी नेक्स्ट वीडियो। एंड टिल देन अल्लाह हाफिज़। बट बिफोर गोइंग अगेन आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एक बहुत ही स्मॉल स्केल से मैंने स्टार्ट किया है, तो और बहुत जेन्युइन और ऑथेंटिक काम कर रही हूँ। कुछ बड़े ही फिजूल किस्म के चैनल्स में देखती हूँ जिनको मिलियंस सब्सक्रिप्शंस मिली हुई होती हैं। तो मैं चाहती हूँ कि अगर एक पाकिस्तान में एक बड़ा मसला ये है कि अगर आप कोई ऑथेंटिक और जेन्युइन काम कर रहे हो ना, तो आपको यू नीड टू स्ट्रगल अ लॉट। और जो बहुत ही फिजूल काम कर रहे होते हैं ना, वो बड़ा क्विक बूम उनको मिलता है। तो कोशिश कीजिए कि मेरे इस जेन्युइन काम को, इस कोशिश को अप्रिशिएट करें और उसको इंडोर्स कीजिए। और आपकी इंडोर्समेंट मुझे कैसे पता चलेगी, व्हेन यू आर गोइंग टू सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू सो मच।